हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग पायल्स व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह अपने हाथ, ओए ये क्या कर रहे हो तुम? अभी क्या 20 है क्या कहूँ? और क्या रात हो रही है? 20 है क्या कहूँ? रात हो गई। 20 है क्या कहूँ? बता। चलो हम भी चल रहे हैं। चलो, ये अपने हाथ काले कर करके घूम रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गहरा काजल, ये उसको भी मारते उसको भी मारते। Hey guys, let me tell you कि I have started new business. बिजनेस का नेम है ब्ला 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 और बिला 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 क्या बिजनेस ये है। ये देखो गाइज, मुझे कॉपी डेकोरेशन करने के लिए मैंने बिजनेस खोला है। ये मेरा पांडा है और ये पांडी है और ये पांडी है और देखो इसको ये भी है जो उसको होता है यूनिकॉर्न को। सीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई डोंट नो गाइस, क्या बोलते हैं। हो गई पागल। अभी पता क्या हुआ, ये मतलब हमारे, मैं बता देती हूँ। चलो, वैसे तो हमारा नाम, मेरा नाम पायल है और उसका नाम शगुन है, लेकिन हमारा जो, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे बोलते नहीं पथरे में निकला, कुंडली में निकला, तो हमारा जो नाम है ना वो है, मेरा नाम है कोमलिका। और कोमलिका नहीं होता, कोमलिका होता है। नहीं, मेरा कोमलिका नहीं था, मेरा कोमलिका था। वो कोमलिका तो सीरियल वाला बता रही है, मेरा कोमलिका था और इसका नाम था पवित्रा। वो ही होता है दीदी, वो बोलने में डिफरेंट नहीं ना शगुन, तो देख लियो तुझे अगर दिक्कत हो रही है तो पता मैंने, इसने पता मुझे क्या बोला कल, ये मुझे ऐसे बोल रही थी कि दीदी और मैं दुश्मन है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी गाइस, मम्मी आ गए थे बीच में दूध लेके, तो इसलिए मैंने पोज कर दिया था। तो मैंने इसने मुझसे बोला कोमलिका, मतलब मुझसे नहीं, खुद से बोल रही थी कोमलिका, तो मैंने उसको बोला हाँ पवित्रा, इसका नाम पवित्रा था। और वंश का नाम था निखिल और रौनक उमंग का टाइगर टार्जन। चल नहीं, उमंग के टै से निकले थे उनके, हमें कंफर्म नहीं है उनके क्या थे, बट हमारे नाम बहुत अच्छे थे तीनों के, तो मैं तो बोलती हूँ कि वही रख देते। लेकिन हम, मेरा नाम तो इसलिए नहीं रखा था क्योंकि हमारी फैमिली में ना 2 बुआएं, मतलब हैं 2 बुआ हमारे रिलेटिव में, एक मेरी बुआ, तो उनका नाम भी के से ही था, तो इसलिए मेरा नहीं रखा था। तो पता है इतनी हंसी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, मतलब कहीं तुमने कितने कॉन्फिडेंस से बोला हाँ पवित्रा, और क्या बोलो भाई। देखते कसौटी जिंदगी, तो उसमें था ना कि एक एपिसोड की कोमलिका जो थी वो वापस दोबारा से मतलब जाके अपने, वो मर चुकी थी, उसे मतलब दिखा रही थी कि वो मर चुकी है, फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई अपने फेस में, वो दोबारा आ गई थी, तो उसका सच पता चल गया था कि हाँ ये कोमलिका। तो कहती है कोमलिका मुझे तुम्हारा, सोनालिका कोमलिका मुझे तुम्हारा सच पता चलता है, तो बस कहती है कोमलिका, फिर उसको थप्पड़ मारती है वो, तो मैं इसलिए कह रही थी कि कोमलिका। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने व्लॉग शूट किया था ना, तो उस टाइम मेरे इंटरनल चल रहे थे, अब तो एक्सटर्नल चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रास्ते में चलते चलते ना मुझे एक स्ट्रेन सी कार दिखी, देखो मैं फ्रंट से दिखाती हूँ गाइज़, मैंने ज़्यादा ना इसलिए शूट नहीं किया, देखो इसलिए शूट नहीं किया, कभी बोलने लगी कुछ, और मेरा ना चॉकलेट खाने का मन था, फिर मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग स्टार्ट करते ये सब क्या दिखा दिया। गाइज़, हमारे यहाँ ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जैसे कि अब जो महीना चल रहा है अगस्त का, इसको हम भाद्रपद का महीना भी बोलते हैं, तो इसमें गोगा जी की पूजा होती है, जो जहारवीर बाबा है ना उनकी पूजा होती है। जैसे मैंने दिखाया था हमारे यहाँ मेला भी लगता है, तो गाइस चाप वगैरह जाती है, मतलब कोई बागड़ जाता है ना जैसे, तो उसके यहाँ जो भी उनके जानने वाले होते हैं, जैसे सपोज़ करो आपके रिलेटिव में कोई वो बागड़ जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो जैसे आप लोग हैं तो आप लोग वहाँ पर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके, पूरे गांव को इकट्ठा करके वहाँ लेके जाएंगे जो भी प्रसाद वरसाद, उसको बोलते हैं कि चाप लगाने जा रहे हैं। गाइस, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता क्योंकि मैं स्टार्टिंग से रही नहीं और मेरे सामने ये एक बार भी नहीं हुआ, बट हाँ मुझसे ज़्यादा शगुन को पता है इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ, मैं तो गाँव की होकर भी गाँव की नहीं हूँ। और फ्रेंड्स, अगर अब मुझे मौका मिला था कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, देख सकते हो आप हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि हम कहीं जाने के लायक नहीं है। मतलब जाना तो 2 घंटे बर्बाद करना, मतलब बर्बाद मजा करना। गाइस, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है और कल पेपर है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी, नहीं तो मैं ज़रूर जाती। और इसमें दादी प्रसाद लाई हैं और ये सब चढ़ता होगा गाइस, मुझे तो पता नहीं, खैर इतना। भिंडी है घर के लिए, चढ़ती नहीं है भिंडी, तो ये क्यों रख दी उसने भिंडी? तो सब्जी लेके आई ना वहाँ से, मुझे क्या पता। गाइस, कल भी मम्मी गई थी, मतलब हमारी ताई जी हैं तो उनकी
बेटे के साले है ना, उनके बेटे के साले गए थे। तो वहाँ पर जैसे उनके रिलेटिव हैं वो ताई जी अपने गांव में थे, जितने भी जाने के लिए इच्छुक थे ना, तो वो सब उन्हें लेके गई थी। और ये दो तरीके से होता है, जैसे कि एक तो ये होता है कि जो इंसान ले जा रहा है वो अपनी तरफ से सारा खर्चा करे, अपनी तरफ से वो ऑटो करे, गाड़ी करे, वो खुद ही करे। जैसे वो ताई जी लेके गई थी तो उन्होंने सारा जो भी खर्चा था वो खुद नहीं उठाया था, और जितने भी गए थे उन्होंने अपना किराया वगैरह खुद कुछ भी नहीं दिया, बाकी सब उन्होंने ही दिया था। बस हाँ, जितने भी गए थे वो अपना प्रसाद चढ़ा सकते थे। और गाइस एक ये होता है कि जो इंसान जा रहा है ना वो अपना किराया खुद देगा। पहली बात तो इसमें ये होता है, मतलब दादी के मुंह से मैंने सुन लिया कितनी बार कल से, कि इसमें ये होता है कि किसी को किसी की पैस नहीं करनी चाहिए। जिसके पास जितना है, जो जितना कर सकता है उतना करो, क्योंकि ये भगवान की सेवा होती है। तो इसलिए गाइज, और फिलहाल आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। वैसे आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज ज़रूर करोगे। आप मुझे बताना कि आपको पता है कि चाप क्या होती है। गाइस मुझे नहीं पता सच में, और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता। कल मम्मी बात कर रही थी, मतलब जहाँ ये चाप लेके जा रहे हैं ना वो पापा के, हमारे रिलेटिव नहीं है, बस पापा के जानने वाले हैं, है ना, पापा के दोस्त हैं। दफतवे है ना, दफतवे जा रहे हैं गाइस ये। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे भी चले जाते हैं, कोई दोस्त वगैरह हो, मतलब हमारे तो कोई रिलेटिव नहीं है। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैं कह रही मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी सिस्टम, जब कुछ देखा ही नहीं तो कुछ समझ नहीं आता। और मैं मतलब बुआ जी यहाँ पे तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, तो मुझे क्या ही पता होगा। कुछ कहना चाहती है, कुछ बता इन सब चीज़ों के बारे में। गाइस क्या है वहाँ पे ना, मतलब वहाँ पे जो बुआ जी होते हैं, मतलब उनकी एक वो होता है पोस्टर, इसे लगाते हैं। मैं पोस्टर दिखाऊंगी आपको, अगर भारी रखा हो पोस्टर, हमारे घर में भी पोस्टर है तो वो होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो होता है तो वहाँ पे पूरा लगा हुआ आता है कि वहाँ पे ना जब तक जोत चलती रहती है, जब तक वो आते नहीं है, मतलब जोत करते रहते हैं जब तक वो आते नहीं है। जैसे हम नवरात्र में करते हैं माता की जोत शाम को आरती के समय, तो ऐसे ही वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे ये सब प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे ये रखे हैं यहाँ पे, इन्हें मुरमुरे बोलते हैं जो रहते हैं, उनके अंदर चने मिक्स कर लेते हैं, और ये वाले जो मीठी खील होते हैं इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और फिर वहाँ पे ना हम पूजा करते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं घी का, और वहाँ पे घी चढ़ाते हैं, और फिर धूपबत्ती वगैरह लगाते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, पताशे चढ़ाते हैं। और उसके बाद उस होती है ना जो घी में दाल डलती है, या चने की दाल, उस दाल के अंदर चीनी मिला देते हैं, और मतलब उसका प्रसाद बना देते हैं, उसे भिगो के रख देते हैं जिससे वो फूल जाए। और ये जो प्रसाद है ना गाइस, पूरे गांव में बटने वाला है। गाँव में नहीं, मोहल्ले में। तूने कहा पूरे गांव में बटेगा, पूरे गांव में तो कम पड़ जाएगा। प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे मतलब जो जाएगा। हाँ वहाँ पे भी। और गाइस ये बताऊं, मैंने बताया जैसे कि आप लोगों को अभी कि दो तरीके से होता है, या तो जो इंसान जा रहा है वो अपना किराया खुद देंगे, या फिर जो ले जा रहा है वो देगा। ऐसे ही प्रसाद का होता है, मतलब कोई इच्छुक अपनी इच्छा से चढ़ाने के लिए तो वो खुद भी चढ़ा सकता है। अदरवाइज जैसे पैसे भी कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कल हमने किए, तो दादी ने किए थे। जो जाने के लिए इच्छुक है उन लोगों ने पैसे दिए। वो अपनी इच्छा होती है कि आप 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, वो अपनी इच्छा होती है, आप 50 रुपये दो, 100 रुपये दो। तो यहाँ तो सबने जैसे कम दिए, बाकी सब दादी ने लगाए थे अपने पास से। और अभी आज जाएंगे, तो मम्मी भी वर्किंग है मैंने बताया था, तो कल मम्मी की छुट्टी हो गई थी, तो इसलिए मम्मी ना आज नहीं कर सकती थी। तो वो आएंगी, फिर शायद सभी लोग अपना अपना काम करके आ जाएंगे 2 बजे के बाद। इट मीन्स ये 3-4 बजे जाएंगे। तो गाइस सब पूरे मोहल्ले में सब लोग जाएंगे डांस करते हुए, ढोल वगैरह जाएंगे। पर गाइस सच बताओ ना, मेरा मन कर रहा है जाने का, क्योंकि दादी बोल रही हैं कि वहाँ, मतलब ये भी बता रही थी मुझे कि बहुत अच्छा लगता है, ढोल वगैरह बजते हैं, डांस होता है, और बहुत गाइस गोल गोल राउंड भी लगाते हैं, मज़ा आता है। लेकिन गाइज मैं क्या करूं, शायद अभी वो टाइम ही नहीं आया कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानूं। हो सकता है भगवान करे कि हाँ। तो गाइस इसमें अगर पेपर नहीं होता तो मैं जाती हूँ। फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट डालते हैं। गाइस मेरा फेवरेट है वो वाला प्रसाद। उसके लिए ना गाइस मैं 2-3 बार चाहती हूँ लेने के लिए कि मुझे नहीं मिला। मैं बहुत घपला करती हूँ प्रसाद उसमें। तो उसके अंदर सब ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं, फिर उसको सबको बांटते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यही होता है गाइस चाप का, मुझे तो अभी पता लगा है। जाते हैं ना हम, तो वो वहाँ पे ना खड़े रहते हैं। मतलब मैंने भी ऐसी ड्यूटी दी हुई है क्योंकि सेवा करते हैं, तो वहाँ पे सबके हाथ धुलवाते हैं, पैर धुलवाते हैं। तो हमारे पड़ोस में से गए हुए थे भैया,
तो मैंने वहाँ पे ड्यूटी दी थी कि वहाँ पे ना सबके हाथ दिलवाते हैं, फिर पैर उनकी दिलवाते हैं। सारी फैमिली जाती है? हाँ। अच्छा गाइस, ये भी बोलते हैं मतलब इतना तो मतलब जैसे ये लोग बोलते हैं तो मैं थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ कि जब जैसे मान लीजिए हमारे घर से कोई जा रहा है तो हमारे घर का ख्याल कोई और रखता है, हाँ। और वो इनकी सेवा होती है, जो ख्याल रखता है, जो यहाँ रहता है, साफ सफाई करता है, शायद सब्जी भी नहीं कटती, guys, सब्जी नहीं आलू बनते करती, हैं उबल के, आलू बनते हैं, सब्जी नहीं बिना कटती, प्याज मतलब लहसुन चाकू के। ही नहीं चलता, और वो हमारे घर का ख्याल रखता है, तब तक हम आते नहीं है गाइस। हमारे सामने देखो, अब तक बाबा ने हमें दर्शन के लिए नहीं बुलाया, लेकिन कभी हमारे दादाजी गए थे बागड़, तो तभी की बताती हैं दादी। अगर अभी ना मैं आप लोगों को दादी को आ जाने दो, फिर मैं आप लोगों को ना दादी से ही सुनवाऊंगी कि बाबा गए थे तो किस किस ने यहाँ पर मतलब कौन रहा था यहाँ। वैसे हमारी एक बुआ जी हैं, शायद वो बुआ जी रही थी है ना, डोली दीदी की। और तो guys, बस प्याज भी ऐसे काटते हैं, मतलब ऐसे हाथ पे मारते हाँ, हैं, जैसे किसी को पहले काट दो। पुराने लोग काट, हमारे बाबा तो ऐसे करते थे, जो हमारे दादाजी थे ना वो ऐसे करते थे। जैसे वो आते थे तो वो बोलते थे दोपहर को जब वो ड्यूटी से आते थे कि प्याज लेके आ जाओ, हम प्याज दे देते थे तो वो बोलते थे चाकू मत लाना, बस ऐसे ऐसे रखते थे और ऐसे फोड़ देते थे जैसे पहले करते थे। हाँ, तो अगर किसी को मतलब रिलेटिव आ जाते हैं ऐसे करने के लिए, ऐसे मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो वो उनके लिए जो प्याज होती है वो ऐसे काट के देनी पड़ती है ना, फिर कोई उसमें चाकू वाकू की वो नहीं पड़ती। और गाइस सारा काम करना पड़ता है वहाँ का, जिनके घर पे रहते हैं उनका झाड़ू पोछा, और जो लोग आते हैं फिर उनके हाथ पैर धुलवा के फिर वो लोग अपनी पूजा वूजा करते हैं, फिर ढोलक वोलक लेके सब गाने वैसे राउंड सुन लगाते तो, हैं फिर। कल नवमी थी तो नवमी वाले दिन तो आ जाते हैं सब वहाँ बागड़ से, फिर क्यों जा रहे हैं आज? पता नहीं। अच्छा, मम्मी बता रही थी। वैसे गाइस ऐसा होता है, देखो जो लोग भी बागड़ जाते हैं ना सावन के बाद वो चले जाते होंगे है ना, सावन के बाद जाते हैं ना, सुन तो फिर ना वो जैसे कल जैसे वो थी जन्माष्टमी के अगले दिन नवमी होती है, तो नवमी वाले दिन वो आ जाते हैं जितने जने भी बागड़ जाते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि जब भी चाप लग जाती है जब वो लोग आ जाते हैं बागड़ से। गाइस मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, अगर वो वीडियो होती मेरे पास, लेकिन है नहीं। जो हम पिछली बार गए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे ना कंपटीशन हुआ था ताई का, और एक मतलब है मेरे पापा है ना, उनकी फ्रेंड मान लो या फिर बहन मान लो, उनके मतलब पापा के साथ पढ़ी हुई है वो, तो वो उनका और ताई का कंपटीशन हुआ था, तो ताई ने उनको गिर दिया था और वो गिर गई थी नीचे, मतलब कौन? बारिश हो रही थी। कौन? वो यहीं पर रहती है, तो वो बारिश हो रही थी तो वो यहीं पे गिर गई थी, और बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम लोग उनको कंपटीशन हरा देते, क्योंकि वो ये कह रही थी कि मुझसे नहीं जीत सकता कोई, ये है वो है, तो हमने सबने डांस किया था मिलकर। गाइस बहुत मज़ा आता है जब हम डॉल पर डांस करते हैं। चलो तो फ्रेंड अभी दादी को आने दो और मैं ना आप लोगों को पूछवाती हूँ कि जब दादाजी गए थे तो क्या क्या होता है, मतलब सारा प्रोसीजर वही बताएंगी क्या होता है, क्योंकि हमें इतना अच्छे तरीके से नहीं पता। ठीक है, तो गाइज अभी फिलहाल हम पढ़ लेते हैं। सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कल के एग्ज़ाम की, और हम जा भी नहीं पा रहे इस वजह से। मैं तो बोल रही खैर। थी चली जाओ कि मैं नहीं जा, कि मैं तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि गाइस मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है जो कि मुझे एक वर्ड नहीं आता है। वैसे तो पढ़ रही हूँ गाइज ये बोल रही है कि मैं दीदी को बोल रही हूँ, दीदी जा नहीं रही, इसको इसको अच्छे तरीके से पता है कि मैं पेपर। एक मिनट मुझे भी कुछ बोलने दो। तू बोल ली ऐसे रही है। तो गाइस मुझे पता है कि उनके सब्जेक्ट है, मोटी मोटी बुक्स हैं, तो हमारा तो फिर भी एक चैप्टर है उसमें भी मोटी मोटी बुक्स की बात नहीं है, मेरा एक चैप्टर भी आता मैं तब भी नहीं जाती गाइस, इसे पता है कि एग्जाम छोड़ के मैं जाऊंगी बोल रही नहीं। हूँ उनसे ताकि मतलब पता लग जाए, मुझे पता है, लेकिन अगर इंसान फ्री हो तो जाओ भी। दीदी कह रहे हैं कि मेरा 21 कल भी एग्जाम है, परसों भी है। हाँ, और फिर देखो पहले कल था 20 को, फिर 21 तो आज है, 22 को, फिर 23 को है, उसके बाद इंटरनल खत्म हो, फिर उसके बाद एक्सटर्नल होंगे 26 से। तो गाइस हम 26 से तो होंगे, लेकिन फिर क्या पता अगले संडे हम दवत पे जाएंगे या फिर अभी। क्यों? कब जाएंगे? आज ही तो जा रहे हैं दफत में। कब? आज ही तो जा रहे हैं। आज कब? अभी 3 बजे के बाद। आज नहीं जा रहे, ओए 3 बजे के बाद गाँव में लगाने जा रहे हैं। जाओगी? मतलब पापा ने मना कर दी, आज 3 बजे के बाद वहाँ जा रहे हैं हम चावल। यहाँ पे गांव में जा रहा है ये प्रसाद, हाँ, जो लोग गांव में से गए हैं उनके घर जा रहा है ये। नहीं, तुम कह रहे हो ना तो फतवे, तो मुझे लगा कि मम्मी कल कह रही थी ना कि तो फिर ये गांव वाले यहीं गांव में जाएंगे, और गांव वाले गांव में जाएंगे जो लोग जा लो सुन लो गाइस, मुझे तो यही नहीं पता, क्योंकि कल मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये वाला जो सामान आया वो वहाँ के लिए आया, जहाँ मैंने भी बताया था कि दफत में मुझे तो ये लग रहा था कि वहाँ जा रहा है, ये शायद उन लोगों के घर जाने वाला है जो लोग अब बागड़ गए हैं, तो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पूजा पाठ होगी, और शायद दफतवे का प्लान अगले संडे में बताएंगे पापा, तो चले जाएंगे, अदरवाइज पता ही नहीं।
तो चले गाइज, अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं कॉलेज आ चुकी हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि आज एग्ज़ाम है, 22 अगस्त ये क्लास है। गाइज ये अब खुद प्रेस कर रहे हैं क्योंकि कल ना इनकी ड्रेस मम्मी ने धो दी थी और आज इनका एग्ज़ाम है और बारिश भी हो गई आज। तो देखो ये कैसे प्रेस कर रहे हैं। इसकी क्लिच तो बना। क्लिच क्या है? अच्छा, पहले पहले प्रेस होती है फिर क्लिच बनती है, बेवकूफ इंसान। देखो नो तो बनाई गाइस इनकी देख लो क्लिच। ये कैसे प्रेस ले कर भाई, रहे मेरे हैं। तो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब मैंने बताया था एग्ज़ाम की वजह से कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा व्लॉग ना अभी तक पेंडिंग ही पड़ा है। और आज वो नाश्ता कर लो। शगुन ने पोहा बनाया बट इसमें मिर्च ज़्यादा कर दी इसने। और आप सोच रहे होंगे रोटी कहाँ है, तो रोटी मैंने खा ली, मेरी चाय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि मैं दादी से पूछवाऊँगी, जब दादाजी बागड़ गए थे उस वो वाली बात मैं पूछवाने के लिए बोल रही थी, लेकिन सही बताऊँ ना दादी थी नहीं यहाँ पे, वो अपने घर गई हुई थी, तो ना टाइम नहीं मिल पाया मुझे। बट मैं कोशिश करूँगी, अभी व्लॉग डले हुए काफ़ी दिन हो गए, कि मैं इस व्लॉग को अपलोड कर देती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलते गाइस, इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू लाइक कमेंट शेयर ऑल्सो, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।